शामली को शाम होने से पहले होश में आ जाना चाहिए और इसके होश में आने के लिए हमें सहरा में खजूर के दरख्त तक पहुंचना भी ज़रूरी है। और फिर अभी ख्वाजा बंदर को भी तलाश करके इससे इसके मुंह पर फूंक भी मरवानी है। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ मुश्किल है और शामली को जादुई चूहे हलाक कर देंगे। छनछगलू ने परेशान से लहजे में कहा, तो फिर ऐसा है कि तुम बैलगाड़ी को खुद हाँको ताकि बैल तेज तेज चलें। मैं यहाँ से पैदल दौड़ता हुआ वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ ख्वाजा बंदर को तलाश करके इससे अपनी बंदरों वाली ज़बान में बातचीत करके मना लूँगा कि वो शामली को होश में ले आए। पिंगलू बंदर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। छनछगलू ने कहा। तो पिंगलू बंदर उछलकर बैलगाड़ी से नीचे उतर आया और फिर बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद ही वो रेत के एक टीले के पीछे गायब हो गया। बैलगाड़ी को तेज चलाओ, हमने शाम से पहले इस खजूर के दरख्त तक पहुंचना है। छनछगलू ने बैलगाड़ी चलाने वाले को कहा, मुआवजा 2 गुना दे दे तो बैल तेज चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर इन्हें चारा दुगना खिलाना पड़ता है। बैलगाड़ी चलाने वाले ने कहा। तो छनछगलू ने जेब से सोने का एक सिक्का निकालकर बैलगाड़ी वाले के हाथ पर रख दिया। तो बैलगाड़ी वाला बेइख्तियार खुशी से उछल पड़ा और फिर इसने न जाने इन बैलों के साथ क्या किया कि बैल जो पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे बेइख्तियार दौड़ने लग गए और फिर वाकई वो शाम होने से काफ़ी पहले खजूर के दरख्त के पास पहुंच गए। बैलगाड़ी रुकवाकर छनछगलू ने शामली को उठाकर नीचे रेत पर डाल दिया। बैलगाड़ी वाला इन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया। अब छनछगलू को पिंगलू बंदर का इंतजार था, लेकिन पिंगलू बंदर कहीं नजर न आ रहा था। इधर शाम तेजी से करीब आती जा रही थी। छनछगलू बेहद परेशान हो रहा था और फिर इसने जोर जोर से पिंगलू बंदर को आवाजें देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पिंगलू बंदर एक टीले की ओट से बाहर आया तो इसके साथ छोटा सा ख्वाजा बंदर भी था। बड़ी मुश्किल से एक शर्त पर माना है ये, पिंगलू बंदर ने कहा। कौन सी शर्त? छनछगलू ने चौंक कर पूछा। इसका कहना है कि अगर इसे कामिला बूटी खाने को दी जाए तो वो फूंक मारेगा, वरना नहीं, और मैं इससे वादा कर चुका हूँ। पिंगलू बंदर ने कहा। कामिला बूटी कहाँ मिलती है? छनछगलू ने पूछा। यहीं इसी सहरा में, लेकिन वो दलदल के दरमियान होती है। ख्वाजा बंदर ने बताया है कि यहाँ इस सहरा में एक खौफनाक दलदल है, इसके अंदर कामिला बूटी मौजूद है। पिंगलू बंदर ने कहा। सहरा में दलदल कैसे हो सकती है? छनछगलू ने कहा। हो तो नहीं सकती, बल्कि होती ही नहीं, लेकिन यहाँ है, पिंगलू बंदर ने कहा। ठीक है, मैं जाकर ले आऊंगा ये कामिला बूटी। छनछगलू ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, जो अब डूबने वाला था। इसी लम्हे ख्वाजा बंदर बंदरों की जबान में बोलने लग गया। ये कह रहा है कि अगर बाद में इसे कामिला बूटी ना दी गई तो शामली दोबारा बेहोश हो जाएगी और फिर कभी होश में ना आ सकेगी। पिंगलू बंदर ने ख्वाजा बंदर की बात सुनकर इंसानी जबान में छनछगलू को बताते हुए कहा, मैं ले आऊंगा, इसे तसल्ली दो। छनछगलू ने कहा। तो पिंगलू बंदर ने अपनी मखसूस जबान में ख्वाजा बंदर को बता दिया। तो ख्वाजा बंदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और इसने शामली के मुंह पर अपना मुंह रखकर जोर से फूंक मारी और पीछे हट गया। इसके साथ ही शामली का जिस्म छोटा होने लग गया और थोड़ी देर बाद वो पहले जैसी जिसामत में आ गई। इसके साथ ही शामली के जिस्म में हरकत के तसुरात नमूदार हुए और वो एक झटके से आंखें खोलकर बैठ गई। ओहो, मुझे क्या हुआ था? हम कहाँ पर हैं? शामली ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। तो छनछगलू ने इसे सारी बात बता दी। जादुई चूहे? तो ये जादू के चूहे हैं जो सबकी नाकें काटते हैं और खून पीते हैं। फिर तो इन्हें ख़त्म करना होगा। शामली ने उठकर बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब पहले तो मसला कामिला बूटी हासिल करने का है और इसे ख्वाजा बंदर को देने का है, वरना तुम दोबारा बेहोश हो जाओगी और फिर होश में ना आ सकोगी। छनछगलू ने कहा। मैं जाकर ले आता हूँ ये कामिला बूटी, आप यहाँ ठहरें। पिंगलू बंदर ने कहा। नहीं, हम साथ जाएंगे। ऐसा ना हो
कि तुम इस दलदल में ही डूब जाओ और हम यहाँ तुम्हारा इंतजार ही करते रह जाएं। चंचबलू ने कहा तो पिल्लू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो तीनों इस छोटे खाजा बंदर की रहनुमाई में सहरा में आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन 2 घंटे बाद वो वाकई एक वसी और इस दलदल के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसके ऐन दरमियान में खुश्क जगह थी, जिस पर छोटे कद की नीले फूलों वाली झाड़ियां मौजूद थी। ये है कामिला झाड़ियां, लेकिन ये तो दलदल के ऐन दरमियान में है, इन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है? पिंगलू बंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हमने बहरहाल शर्त पूरी करनी है ताकि शाम भी दोबारा बेहोश ना हो सके। चंचल्लू ने कहा। लेकिन ये कैसे होगा? शामली ने कहा। इस खाजा बंदर से पूछो कि इन झाड़ियों को खाने से इसे क्या फायदा होगा। चिंचिगलू ने पिंगलू बंदर से कहा तो पिंगलू बंदर ने अपनी मखसूस जबान में खाजा बंदर से बात की और खाजा बंदर ने अपनी जबान में जवाब दिया। ये कह रहा है कि इस झाड़ी के फूल खाने के बाद वो इंतहाई ताकतवर हो जाएगा, इतना ताकतवर कि यहाँ से निकलकर वो अपने मखसूस जंगल में पहुंच सकता है, जहाँ से बचपन से निकलकर वो यहाँ पहुंचा और फिर यहीं फंसकर रह गया। पिंगलू बंदर ने कहा, इसे कहो कि अगर इसे हम वैसे ही वहां पहुंचा दें तो। चंचगलू ने कहा तो पिंगलू बंदर ने खाजा बंदर से बात की। नहीं, वो कहता है कि हमें शर्त पूरी करनी होगी। पिंगलू बंदर ने इंसानी जबान में कहा तो चिंचिगलू ने इस बात में सर हिला दिया और दलदल के किनारे पर पहुंचकर इसने अपनी एक उंगली दलदल में डाली और दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, तो ये वाकई सहराई दलदल है, चिंचिगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसने अपने जूते उतार कर एक तरफ रखे और दलदल में इस तरह उतर गया कि शामली और पिंगलू बंदर के मुंह से बेइख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि इन्हें 100% यकीन था कि चिंचिगलू दलदल में डूब जाएगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गए कि चिंचिगलू के सिर्फ पैर ही दलदल में डूबे थे, वरना वो इस तरह खड़ा था जैसे जमीन पर खड़ा हो। और फिर इसने चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो इस खुश्की पर पहुंच गया। इसने बहुत सी झाड़ियां तोड़ी और फिर वो दलदल में उतरकर वापस आ गया। ये लो झाड़ियां, आज शर्त पूरी हो गई, चिंचिगलू ने रेत पर पहुंचते ही कहा और इसके साथ ही इसने रेत उठाकर अपने पैरों पर डालना शुरू कर दी और फिर रेत की मदद से पैर साफ करने शुरू कर दिए। पैरों को अच्छी तरह साफ करके इसने अपने जूते दोबारा पहन लिए। जब पे खाजा बंदर तेजी से झाड़ियां खाने में मसरूफ था। ये दलदल गहरी रही थी। शामली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, मुझे अचानक ख्याल आ गया था कि मैंने एक बार बंदर बाबा से सुना था कि सहरा में अगर कोई दलदल हो तो इसकी गहराई बहुत कम होती है और ऐसी दलदल सहरा के नीचे किसी बंद चश्मे की वजह से वजूद में आती है। जिस पर मैंने उंगली डालकर मालूम किया तो मेरी उंगली नीचे सख्त जमीन पर टिक गई, जिससे मैं समझ गया कि बज़ाहिर खौफनाक नजर आने वाली दलदल गहरी नहीं है। चिंचिगलू ने जवाब दिया। चलो, इस तरह ये शर्त तो पूरी हो गई, वरना मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। शामली ने कहा। इसी लम्हे वो पिंगलू बंदर और खाजा बंदर की तरफ मुतवज्जा हो गए। खाजा बंदर अब झाड़ियां खाकर पिंगलू बंदर से अपनी मखसूस जबान में बात कर रहा था। चिंचिगलू, खाजा बंदर कह रहा है कि चूंकि तुमने इसे कामिला बूटी खिलाकर इतना ताकतवर बना दिया है कि वो अब सहरा से निकलकर अपने कबीले में वापस पहुंच सकता है, इसलिए वो तुम्हें बताना चाहता है कि बूढ़ी जादूगरनी की तमाम ताकत इसके जादुई चूहों में है और इन जादुई चूहों को ख़त्म किए बगैर इस जालिम जादूगरनी का खात्मा नहीं किया जा सकता। और जादुई चूहों का खात्मा इस तरह नामुमकिन है क्योंकि जादूगरनी ने इन चूहों की जान एक छोटी सी मछली में रखकर इस मछली को दुनिया के सबसे बड़े काले समंदर में छोड़ दिया है, जहां इस जैसी करोड़ों मछलियां मौजूद हैं। इसलिए अब कोई भी इस मखसूस मछली को नहीं पहचान सकता और जब तक इस मछली को पकड़कर हलाक न किया जाए, जादुई चूहों को हलाक नहीं किया जा सकता।
अलबत्ता इसने बताया है कि इन जादुई चूहों से वक्ती तौर पर बचने की एक तरकीब ये है कि इस कामिला झाड़ी के 2 फूल खा लिए जाएं, तो जादुई चूहों का जादू ये फूल खाने वालों पर 7 रोज तक असर नहीं कर सकता। पिंगलू बंदर ने इंसानी आवाज में जवाब देते हुए कहा, खाजा बंदर का शुक्रिया अदा करो, इससे पूछो कि इसे ये बातें कैसे मालूम हुई है। चिंचिंगलू ने कहा, तो पिंगलू बंदर ने दोबारा अपनी मखसूस जबान में खाजा बंदर से बातें शुरू कर दी। चिंचिंगलू ये बता रहा था कि बूढ़ी जादूगरनी पहले अपनी जादुई चूहों समेत इस जंगल में रहती थी जहाँ खाजा बंदर का कबीला रहता है। फिर ये जादुई चूहों समेत यहाँ आ गई, इसलिए इसे ये सब कुछ मालूम है। पिंगलू बंदर ने कहा, बहरहाल अब यहाँ से चलें, आगे क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। चिंचिंगलू ने कहा, तो शामली ने भी इसकी तायद कर दी और फिर वो तीनों वापस मुड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए, जबकि खाजा बंदर दौड़ता हुआ रेत के टीले के पीछे जाकर इनकी नजरों से गायब हो गया। रात गए वो शहर में पहुंचे तो वहां ये देखकर परेशान हो गए कि शहर के नकटी लोग एक खुले मैदान में इकट्ठे होकर रो पीट रहे थे और मैदान के दरमियान में 2 नौजवान लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनके चेहरे इस तरह जर्द पड़े हुए थे कि जैसे इनके जिस्मों में से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। ओहो, ये इन्हीं जादू चूहों का काम है शायद, शामली ने कहा। और चिंचिंगलू ने आगे बढ़कर जब एक आदमी से पूछा कि ये लड़कियां कैसे हलाक हुई हैं, तो इसने बताया कि ये दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं। ये अपने घर में मौजूद थी कि बूढ़ी जालिम जादूगरनी के आदमी आए और इन्हें जबरदस्ती उठाकर इस चौक में लाए और यहाँ इन्हें लिटा दिया गया। फिर सबके सामने जादुई चूहे आए और उन्होंने इन लड़कियों का खून पीना शुरू कर दिया। तलवारों से मुसल्लह आदमी यहाँ मौजूद थे। सब ने इन्हें पकड़ने और लड़कियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन आदमियों ने हमारे 2-3 आदमियों को हलाक कर दिया और कोई भी इनका कुछ ना बिगाड़ सका। जादू चूहों ने खून का आखिरी कतरा तक पी लिया और फिर वो वापस चले गए और फिर यह आदमी भी चले गए। आखिर आप सब मिलकर इस जादूगरनी के घर पर हमला क्यों नहीं कर देते? चिंचिंगलू ने कहा, बेशुमार बार इसकी कोशिश की गई है, लेकिन जो भी करीब जाता है हलाक हो जाता है। इस आदमी ने खौफ से कांपते हुए लहजे में कहा, ये तो जुल्म है और इस जुल्म को हर कीमत पर ख़त्म करना होगा। चिंचिंगलू ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या कर सकते हो? अभी तो तुम अपनी फिक्र करो, किसी भी लम्हे जादू चूहे तुम्हारी नाक काट सकते हैं। इस आदमी ने कहा, तुम चिंचिंगलू हो? अचानक वहां मौजूद एक आदमी ने करीब आकर कहा। तो चिंचिंगलू बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम मुझे जानते हो? चिंचिंगलू ने कहा, हाँ, मैं मुल्क शाम में रहा हूँ, वहाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और फिर मैंने वहाँ तुम्हें देखा भी था। तुम जालिमों से लड़ते रहे हो, इस जालिम जादूगरनी और इन जादू चूहों से भी यहाँ के लोगों को निजात दिलाओ। इस आदमी ने कहा, हम इसी मकसद के लिए तो यहाँ आए हैं, लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो इस बारे में मेरी रहनुमाई कर सके? चिंचिंगलू ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं है, अलबत्ता नागामा शहर में एक मदीनी रहता है जिसका नाम बाबा आकोमा है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। इस आदमी ने कहा। तो चिंचिंगलू ने इसका शुक्रिया अदा किया और वो शामली और पिंगलू बंदर को साथ लेकर एक तरफ खुली जगह पर आ गया। मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो और पिंगलू तुम भी मेरी टांगें पकड़ लो और आंखें बंद कर लो, चिंचिंगलू ने कहा। तो इन दोनों ने इसकी हिदायत की तामील कर दी। हमें नागावा शहर के नजीबी बाबा आकुमा के मकान के सामने पहुंचा दो, चिंचिंगलू ने दिल ही दिल में कहा। तो इसके जिस्म को झटके लगने लग गए और इसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो हवा में तैर रहे हों। फिर जैसे ही चिंचिंगलू का जिस्म साख्त हुआ और इसे महसूस हुआ कि वो ज़मीन पर मौजूद है, तो इसने आंखें खोल दी। इसने देखा कि वो वाकई एक अजनबी शहर के एक कोने में एक पुराने से मकान के सामने मौजूद थे। आंखें खोल लो शामली और पिन्नू बंदर, चिंचिंगलू ने इन दोनों से कहा और इन दोनों ने आंखें खोल दी।
और इसके साथ ही वो दोनों हैरान रह गए। चिंचिगलू ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी बजाई तो चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। ओ, कौन हो तुम? इस बूढ़े ने चौंक कर इन तीनों को देखते हुए कहा। मेरा नाम चिंचिगलू है और ये मेरे साथी हैं शामली और पिंगलू बंदर। हमने लजूमी बाबा से मिलना है, बाबा आकोमा लजूमी से। चिंचिगलू ने कहा। हो, तो तुम हो चिंचिगलू, खुश आमदीद। आओ, मैं ही हूँ आकोमा, आ जाओ, तुम्हारी शोहरत मैंने पहले ही बहुत सुन रखी है, इस बूढ़े ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो चिंचिगलू ने बड़े मौजबाना अंदाज में इसे सलाम किया और फिर वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े कमरे में मौजूद थे जहाँ फर्शी दरी बिछी हुई थी और वो सब इस दरी पर बैठ गए। हाँ, अब बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ? बाबा आकुमा ने कहा। तो चिंचिगलू ने से सारी तफसील बता दी। ओ अच्छा, इसका जुल्म अब हद से बढ़ गया है, इसलिए अब इसे ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये बता दूं कि इसने जो हिफाजती इंतज़ामात कर रखे हैं, इन्हें पार करना तकरीबन नामुमकिन है। बाबा आकुमा ने कहा। आप बताएं तो सही, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। चिंचिगलू ने कहा। तुम्हें इस ख्वाजा बंदर ने दुरुस्त बताया है कि बूढ़ी जादूगरनी की अपनी जान इन जादुई चूहों में है और जब तक इन जादुई चूहों का खात्मा ना हो तब तक इस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा नहीं हो सकता। और इन जादू चूहों की जान इस जादूगरनी ने 100 रंग की मछली में डालकर, ये मछली इसने दुनिया के सबसे बड़े काले समंदर में डाल दी है। बाबा आकुमा ने कहा। फिर इसका खात्मा कैसे होगा? चिंचिगलू ने कहा। पहले तुम्हें सुर्ख जजीरे पर पहुंचकर वहां के वहशी सरदार के सर पर मौजूद परों के ताज में से नीले रंग का पर हासिल करना होगा। और ये भी बता दूं कि जब तक ये वहशी सरदार खुद पर ना दे, तुम इसे किसी तरह हासिल नहीं कर सकते। और ये भी बता दूं कि ये आदमखोर वहशी हैं और तुम्हें देखते ही तुम पर हमला करके तुम्हें हलाक करके खा भी सकते हैं। बहरहाल, अगर तुम किसी तरह ये नीला पर हासिल कर लो तो फिर तुम्हें उहसासा के सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद एक गार तक पहुंचना पड़ेगा। इस गार में एक स्याह उकाब रहता है जो दुनिया का सबसे खूंखार अकवाब है। इसके पर इस गार में बिखरे पड़े हैं। तुम इनमें से एक ऐसा पर लोगे जिसकी नोक या पर किसी जगह से टूटा हुआ ना हो। और ये भी बता दूं कि इस उकाब की मर्जी के बगैर तुम ये पर हासिल ना कर सकोगे। इसके बाद ये दोनों पर लेकर तुम मुल्क हिंदुस्तान जाओगे। वहाँ के शहर बम्बई में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें एक काले रंग का बड़ा सा बुत मौजूद है। इस बुत की एक आंख है और इसकी आंख में से इंतहाई और इसकी आंख में एक इंतहाई कीमती हीरा लगा हुआ है। तुमने ये हीरा वहां से निकालना है, इस तरह कि किसी को पता ना चले। वैसे इस हीरे की हिफाजत के लिए वहां सैकड़ों मुसल्लह अफराद मौजूद रहते हैं। तुमने वो हीरा हासिल करना है। जब ये तीनों चीज़ें हासिल हो जाएं, तो तुमने दुनिया के सबसे बड़े काले समंदर के किनारे पर जाकर बारी बारी ये तीनों चीज़ें जो तुमने हासिल की हैं समंदर में डाल देना। तो किनारे पर एक बड़ी मछली आ जाएगी। वो इंसानी आवाज़ में तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहते हो। तुम इसे बताना कि इस मछली को जिसमें जादुई चूहों की जान है वो ला दो। तो वो मछली तुम्हें वो छोटी मछली ला देगी। तुमने इस मछली को सिवा करके यहाँ जंगल से अपने साथ रखना एक बड़े जंगली बिल्ले को पकड़ना है। इस जंगली बिल्ले की एक आंख नीली और एक सुर्ख है। तुमने वो मछली इस बिल्ले को खिला देनी है। इसके बाद इस जंगली बिल्ले को लाकर तुम इस बूढ़ी जादूगरनी के मकान पर छोड़ देना। ये जंगली बिल्ला इन जादुई चूहों को खा जाएगा। इस तरह जादुई चूहे हलाक हो जाएंगे और इनके हलाक होते ही बूढ़ी जालिम जादूगरनी और इसके सब आदमी भी खुद ब खुद हलाक हो जाएंगे और इस तरह इस जुर्म से सबको निजात मिल जाएगी। बाबा आकोमा ने तफसीर बताते हुए कहा। ठीक है, हम इंशाअल्लाह ऐसा करने में कामयाब होके रहेंगे। चिंचिगलू ने कहा। ये बता दूं
कि किसी एक जगह भी तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी मौत यकीनी हो जाएगी। बाबा आकोमा ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की मदद पर पूरा भरोसा है। हम हक पर हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। चिंचुगलू ने कहा और इसके साथ वो बाबा आकोमा से इजाज़त लेकर मकान से बाहर आ गया। शामली और पिंगलू बंदर भी साथ थे। ये तो इंतहाई सख्त और कड़ी शराइत है। शामली ने कहा, मुझे बंदर बाबा से बात करना होगी। चिंचुगलू ने कहा और आंखें बंद कर ली। बंदर बाबा, इस बूढ़ी जादूगरनी को हलाक करने के लिए नजूमी बाबा ने जो शराइत बताई है, इन्हें मैं अपनी ताकतों के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकता। इसलिए आप बताएं कि मेरी ताकतें काम करेंगी या नहीं। चिंचुगलू ने कहा, चिंचुगलू, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि शराइत हर बार तुम्हें अपनी अकल से पूरी करना पड़ेंगी, और जब तुम बराह रास्त किसी जादूगर या जालिम से टकराओगे तो वहाँ तुम्हारी सलाहियतें काम करेंगी, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करना होगी। बंदर बाबा ने कहा और इसके साथ ही चिंचुगलू ने आंखें खोल दी। क्या फ़ायदा इन सलाहियतों का कि जब सारा काम मुझे अपनी अकल से करना पड़ेगा। चिंचुगलू ने ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या मतलब, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? शामली ने कहा। तो चिंचुगलू ने बंदर बाबा की बात दोहरा दी। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास अकल है, इसे इस्तेमाल करो। शामली ने कहा, अब जाहिर है ऐसा ही करना पड़ेगा। आओ मेरे हाथ पकड़ लो, और पिंगलू बंदर, तुम मेरी टांग पकड़ लो और आंखें बंद कर लेना। चिंचुगलू ने कहा। तो इन दोनों ने इसकी हिदायत पर अमल कर दिया। हमें सुर्ख जजीरे पर पहुंचना है, जहां वैशी कौम का सरदार रहता है, जिसके सर पर मौजूद परों के ताज में नीला पर मौजूद है। चिंचुगलू ने दिल ही दिल में कहा तो इसके जिस्म को बेइख्तियार झटके लगने लग गए। चंद लम्हों के बाद जब झटके लगने बंद हो गए तो इसने आंखें खोल दी। अब तुम भी आंखें खोल दो और होशियार रहो। चिंचुगलू ने शामली और पिंगलू बंदर से कहा। तो इन दोनों ने आंखें खोल दी। पिंगलू, हम दरख्तों पर चढ़कर छुप जाते हैं। तुम इस सारे जजीरे का चक्कर लगाओ ताकि यहाँ के हालात मालूम हो सके और हम इन हालात के मुताबिक आगे काम कर सकेंगे। चिंचुगलू ने कहा, अच्छा। पिंगलू बंदर ने जवाब दिया और दौड़ता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया, जबकि शामली और चिंचुगलू दोनों एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों और शाखों में छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें नीचे 10-12 इंतहाई कदावर वहशी नजर आए, जिनके हाथों में बड़े बड़े गुर्स थे। वो अपने अंदाज से ही वहशी नजर आ रहे थे। वो आगे चले गए। यहाँ वाकई कोई खौफनाक वहशी कबीला रहता है, चिंचुगलू ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद पिंगलू बंदर वापस आया और तेजी से दरख्त पर चढ़कर इनके पास पहुंच गया। हाँ बताओ, क्या देखा है तुमने? चिंचुगलू ने कहा। चिंचुगलू, यहाँ इंतहाई खौफनाक और वहशी आदमखोर कबीला रहता है। वो तुम्हें एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि वहशियों के सरदार की सबसे छोटी बीवी शदीद बीमार है, और सरदार अपनी इस बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए अगर तुम अपने आप को जड़ी बूटियों का माहिर बताओ और दावा करो कि तुम इस सरदार की बीवी को ठीक कर सकते हो, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पिंगलू बंदर ने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? चिंचुगलू ने कहा, यहाँ एक बूटी मिलती है जिसका नाम काटाई बूटी है। इस बूटी पर गोल गोल सोप रंग के फूल लगते हैं। इन फूलों का पानी निकालो और फिर ये पानी इस औरत को पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। पिंगलू बंदर ने कहा, इस सरदार का क्या नाम है और इसकी बीवी का क्या नाम है? चिंचुगलू ने कहा, मुझे क्या मालूम। पिंगलू बंदर ने कहा, तो जाओ और मालूम करो। चिंचुगलू ने कहा, मैं कैसे मालूम करूं, मैं इनसे पूछ तो नहीं सकता। पिंगलू बंदर ने कहा, मैं मालूम करती हूँ। शामली ने कहा, और इसके साथ ही इसने आंखें बंद कर दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोल दी। चिंचुगलू, इस कबीले का नाम राशोमा कबीला है। इसके सरदार का नाम राउडी है और इसकी बीवी जो बीमार है
इसका नाम मासूमा है। चिमनी ने कहा, अच्छा ठीक है, आओ फिर। इन चिड़ियों ने कहा और इसके साथ ही वो सब दरख्त से नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे। अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर 10-12 वैशी हाथों में गुर्ज उठाए वहां पहुंच गए। तुम कौन हो और कैसे यहाँ आ गए हो? इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं हकीम चिंचिल्लू हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे सरदार राउडी की छोटी बीवी मासूमा सख्त बीमार है। मैं इसे ठीक करने आया हूँ। और ये भी सुन लो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे ठीक कर सकता हूँ। चिंचिल्लू ने कहा, ओह अच्छा, आओ हमारे साथ, इस वैशी ने कहा। और फिर वो इन्हें साथ लेकर बस्ती में पहुंच गए। वहां मौजूद वैशी इन्हें हैरत से देखने लगे, लेकिन इन्हें ले आने वाले ने जब सबको इस बारे में बताया कि चिंचिल्लू हकीम है और सरदार की बीवी को ठीक कर सकता है, तो सब बेहद खुश हुए। वो सब एक बहुत बड़ी झोपड़ी के सामने पहुंचकर रुक गए। इसी लम्हे एक देव जैसा वैशी झोपड़ी से बाहर आया। इसके सर पर मुख्तलिफ रंगों के परों का ताज था, जिसमें नीला पर भी मौजूद था। कौन है ये और कहाँ से आए हैं? सरदार ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम चिंचगलू हकीम है और मैं तुम्हारी बीवी को ठीक करने आया हूँ। और ये भी सुन लो कि पूरी दुनिया में मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ, वरना तुम्हारी बीवी मासूमा हलाक हो जाएगी। चिंचगलू ने कहा, ओहो, अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सरदार ने खुश होते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे ताज में से नीला पर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चिंचगलू ने कहा, मिल जाएगा, पहले मासूमा को ठीक करो। सरदार ने कहा तो चिंचगलू ने आज बात में सर हिलाया और फिर इन्हें झोपड़ी के अंदर ले जाया गया, जहां घास पर एक खूबसूरत और नौजवान औरत लेटी हुई थी, जिसका रंग जर्द था। इसके सारे जिस्म पर आभने पड़े हुए थे और इसकी हालत वाकई बेहद खराब थी। यहाँ का अठाई डूबी है, जानते हो इसे? चिंचगलू ने सरदार से कहा। हाँ है, क्यों? सरदार ने कहा, इसके गोल फल काफी मिकदार में मनवाओ और इन्हें पत्थरों पर कुचलकर इनका पानी निकलवाओ और किसी बर्तन में डालकर मुझे दो। चिंचगलू ने कहा तो सरदार ने अपने आदमियों को इसका हुक्म दे दिया और फिर थोड़ी देर बाद ही किसी बड़े जानवर की खोपड़ी में भरा हुआ कटाई के फलों का पानी चिंचगलू को लाकर दे दिया गया। अब क्या करना है इसका? चिंचगलू ने आहिस्ता से पिंगलू बंदर से पूछा। पूरा चक्कर चलाओ ताकि इन पर रोक पड़े। शामली से कहो कि वो इस औरत का मुंह खोले और तुम इस पानी को इसके हलक में डाल दो और फिर इस तरह हवा में हाथ मारो जैसे तुम कोई जादूगर हो। पिंगलू ने आहिस्ता से कहा। शामली चिंचगलू ने शामली को मुखातिब किया, जो कुछ फासले पर मौजूद थी।